Hello everyone. So as I discussed, we are gonna start with 120 days hard challenge for banking exams and insurance. So सबसे पहला पार्ट हमारा इसका यही होगा कि हम एक बार सिलेबस फाउंडेशन से कवर करते चलें, बिकॉज हमें एक बार बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम आगे की जो चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स तो साइड बाय साइड हम पढ़ते ही रहेंगे एंड आगे हम रिविजन अपना साइड बाय साइड करेंगे। बिकॉज अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने में ही ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपके लिए कुछ एंड ऑब्वियसली फॉर माई सेल्फ ऑल्सो मैंने एक लेआउट बनाया है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ के अंदर वी विल कंप्लीट बेसिक सिलेबस, जिसके बाद अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हम करेंगे विद करंट अफेयर्स, स्पेशली आपके जो इंश्योरेंस एंड आरबीआई जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर करंट अफेयर्स रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा आता है। सो इसीलिए हम बाकी का जो एडवांस लेवल है वो हम वहाँ से कवर करेंगे कि हम मंथली करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, सो इसको 3 कैटेगरीज़ में हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। फर्स्ट होगा हमारा बैंकिंग, जिसमें हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश करेंगे एंड करंट अफेयर्स साइड बाय साइड चलेगा, वो हम हर मंथ का कवर करते हुए चलेंगे। बिकॉज़ क्या होता है ना कि करंट अफेयर्स हम सोचते हैं कि मेंस में ही तो चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ मेरी मान के चलिए कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आप साथ साथ अपनी हैबिट बना के चल रहे हो ना करंट अफेयर्स कवर करने की, तो वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप रनिंग में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपके काम आएंगे करंट अफेयर्स। सो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि करंट अफेयर्स साइड बाय साइड करने चाहिए। सो अगर मैं सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो पहला फोकस हमारा ऑब्वियसली बैंकिंग पे ही रहेगा। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमें मेन फोकस रखना है अभी के लिए क्वांट पे, रीजनिंग पे एंड इंग्लिश के लिए हम सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेक इंग्लिश, राइट। सो इंग्लिश मेरी थोड़ी बेटर है, सो व्हाट आई कंसिडर। पर अगर आपकी नहीं है तो बाकी सबकी तरह आप भी एडिटोरियल या न्यूज़पेपर के लिए एटलीस्ट एक फ़िक्स टाइम रख लीजिए कि हमें इतना 10 मिनट 15 मिनट रोज़ के लगाने ही लगाने हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के ऊपर। वोकैबुलरी का इतना रोल नहीं है, बट इसमें आपकी एक रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें स्पीड बहुत मैटर करती है प्रीलिम्स में। तो एक हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी इससे, राइट। सेकंड थिंग है कि इंग्लिश के लिए हम लोग सेक्शनल मॉक्स लगाएं और उसको एनालाइज करें कि हम इंग्लिश में ज़्यादा गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं और उस चीज़ पे वर्क करें, रादर देन सारी आप स्टार्टिंग से ज़ीरो से शुरू करें इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी ना थोड़ी हर किसी को आती है, मैं ये मान के चल रही हूँ। सो सेकंड पार्ट है हमारा क्वांट। अब क्वांट के लिए आपको मैं काफ़ी टीचर्स रेकमेंड कर सकती हूँ। अब क्योंकि हमने कहा है कि हम 40 डेज़ के अंदर सिलेबस कवर करेंगे, सो 40 डेज़ के अंदर आई वुड रिकमेंड कि हम कोई फाउंडेशन कोर्स को फॉलो कर लें। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप पेड कोर्स खरीदो। बेसिकली हम कोई फ्री फाउंडेशन कोर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं अपना फेवरेट आपको बता देती हूँ जो मुझे अभी तक के लिए बेटर लगा और इसमें हमें फुल फ्लैश चीज़ करवाई गई है। तो आई हैव टू, विद वन विद रिस्पेक्ट टू एसएससी एंड वन विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग। अगर हम बैंकिंग के लिए कौन की बात करें तो विजय मिश्रा सर का फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है, द कॉन्स्टेंट गाइड चैनल है, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड अल्टीमेट प्लेलिस्ट फॉर योर क्वांट प्रिपरेशन, ठीक है। सो आई थिंक उसमें कुछ अगर मैं 40 डेज़ के अकॉर्डिंग लगा के चलूँ तो आप 1 वीडियो पर डे भी करेंगे तो 40 डेज़ में इजीली हमारा क्वांट कवर हो जाएगा फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है। और सेकंड है एक राकेश यादव क्लास नोट्स करके डिजिटल तैयारी चैनल है, उसके ऊपर मतलब मुझे उसमें बेटर ये लगा कि वो बहुत ही सिंप्लीफाई करके हर चीज़ को समझा रहे हैं। वो एक ही टॉपिक के ऊपर अगर आपको डीप में चाहिए सब कुछ तो वहाँ पे बहुत डिटेल में मिल जाएगा आपको, राइट। एंड अगर आपको बुक चाहिए तो वो भी आप अमेज़न से जाके ले सकते हैं, आई वुड लिंक दैट, बिकॉज दैट इज़ दी बेस्ट एंड अल्टीमेट बुक फॉर योर मैथ्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का एक्चुअली देखिए, रीजनिंग
इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग। ठीक है, मेरा ये मानना है रीजनिंग इज़ मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग। आप अपने माइंड को जितना ट्रेन करते जाओगे आप रीजनिंग उतनी बेटर करोगे। तो वही सेम मेथड है हमारा। पहले हम एक मॉक लगाएंगे सेक्शनल, फिर हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक्स कौन से वीक हैं, कौन से हमें इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कौन से एवरेज हैं और कौन से हमारे बेस्ट टॉपिक्स हैं। सो रीजनिंग के लिए आई हैव डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट सेव फॉर मी। सो मैंने अपना सिलॉजिज़म्स जो है वो क्लियर किया था करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल से। आई मीन अल्टीमेट एक वीडियो है, आपको वही पढ़ने की ज़रूरत है। आप एक बारी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू वॉच द वीडियो, आप देखो आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, आप कौन सी एक्सेप्शंस को मिस कर रहे हो, एंड यू आर डन विद इट। ठीक है। सो ये है मेरा सिलॉजिज्म के लिए। और सेकंड मेन पार्ट जो मैं रीजनिंग का मानती हूँ, पजल्स। पजल्स देखो सबकी तरह मैं भी बोलूँगी कि प्रैक्टिस से आती है, पर आपको अप्रोच कैसे करनी है ये तो आपको कहीं से सीखना ही पड़ेगा ना। आपको उस टाइम पे अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसा रेडी रखना है पजल सॉल्व करते टाइम, ये तो आपको किसी ना किसी टीचर से सीखना पड़ेगा। सो मुझे जो अभी सूट करा है दैट इज़ पारुल गेरा मैम, राइट। उनका अपना चैनल है, एंड द वे शी स्मूथली लैंड्स यू ऑफ द पजल, मुझे वो तरीका उनका बहुत पसंद आया। मतलब मैं खुद से भी नहीं चाहे प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई फील एज ऑफ कि मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ जब मैम सॉल्व करते हैं। सो वो माइंड मैप क्रिएट हो जाता है कि इस तरह से मुझे अपना माइंड प्रिपेयर करना है जब मैं पजल सॉल्व कर रही हूँ, मुझे कामली रहना है और मुझे चीज़ों को समझ के सॉल्व करते जाना है। अभी रिसेंट पारुल गेरा मैम ने आई गेस एक प्लेलिस्ट भी शुरू की है रिगार्डिंग दी रीजनिंग कंटेंट ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम्स। सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। दैट इज़ इनफ फॉर यू, आई थिंक सो। बाकी टॉपिक वाइज आप टॉपिक्स उठाइए, टेक्स्ट बुक पे आपको टॉपिक वाइज मॉक्स मिल जाएंगे। अब वो प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो बेस्ट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे करो, फिर उसके बाद गाइडली पे जाओ। आप एक प्लेटफॉर्म के सारे टेस्ट खत्म करो, सेकंड पे फिर जंप करो। तो जीए के लिए आई फॉलो टू सोर्सेज। फर्स्ट वन इज़ परचम क्लासेस, क्योंकि जनरल जीए जो है वो बहुत अच्छा कराते हैं और उनका मंथली वाला आप पढ़ सकते हो। है, मुझे मंथली सूट करता है तो मैं मंथली पढ़ती हूँ। तो आप मंथली ले सकते हो, मंथली वाला पढ़ सकते हो। उसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर कवर करवा देते हैं। नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, स्पोर्ट्स, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, सबकी अलग अलग आप प्लेलिस्ट उसके पास आपके पास आपको मिल जाएगी। अब आप इसको दो तरीके से कवर कर सकते हो, या तो आप उनकी पीडीएफ खरीद के फिर उसको अपने पास प्रिंट करवा के रख लो और उससे पढ़ लो वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली। या सेकंड चीज़ जो मुझे बेटर लगती है दैट इज़ कि आप वीडियो देखो, आप नोट करो साथ के साथ, क्योंकि जब हम लिखते हैं और अपनी राइटिंग में लिखते हैं तो वो हमारे हमारे लिए ना माइंड में आपका काम करती है। तो एक तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, फर्स्ट परचम क्लासेस। अब सेकंड है, हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और ठीक है, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कोई भी मंथली पीडीएफ उठा लो, स्पेशली जो बैंकिंग अवेयरनेस पर डेडिकेटेड हो। बी इट अफेयर्स क्लाउड या फिर अनुज जिंदल की स्पॉटलाइट में भी बैंकिंग का कंटेंट होता है, राइट। अफेयर्स माइंड में भी आप पर्टिकुलरली वो वाला सेक्शन वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग वाला सारा पार्ट जो है आप अफेयर माइंड से सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी हम परचम से कवर कर चुके हैं। तो वहाँ से आप पढ़ लो। और तीसरी चीज़ फिर आपने क्या करनी है, अब हम पढ़ लेते हैं, हमें याद नहीं रहता लेकिन, तो तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, शीतल शर्मा, जीए विद शीतल शर्मा मैम है, वो क्विज़ के फॉर्म में आपको वीकली भी करवाते हैं, मंथली भी करवाते हैं जीए। तो मुझे वो बहुत सूट किया, मुझे वो बेस्ट लगा। मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं पीडीएफ से पढ़ तो लूँ, बट व्हाट आफ्टर दैट, उसको याद कैसे करूँ। अब आप पढ़ते कुछ हो फिर आपको क्विज़ में याद नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि आप पढ़ के फिर आप क्विज़ लगाने चले गए, बट मेरे साथ ये इशू होता है कि मुझे याद ही नहीं रहता था, फिर मतलब बेसिकली भूल जाता है इंसान। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मुझे क्या लगा कि मैंने मैम के जो आपके
क्विज़ेज़ हैं जो मैम करवाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने वो देखने स्टार्ट किए। फिर उसके बाद जब मैं क्विज़ लगाती थी तो मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा उसके अंदर। सो जीए के लिए तो आई विल फॉलो दिस। तो अगर आपको डिटेल में आरबीआई के लिए भी कवर करते चलना है साथ में, राइट, आरबीआई सेंट्रिक भी रखना है अपनी तैयारी को, सो अफेयर्स माइंड चैनल है, वो डेडिकेटेडली आरबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स बनाता है और वो कैटेगराइज करके बताता है कि आपका ये ईएसआई का करंट अफेयर है, ये आपका फाइनेंस का है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो यहाँ तक जो था वो था बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो डेडिकेटेडली सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू कि हम रेगुलेटरी और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स को भी साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। सो अगर आप देखोगे तो अगर मैं समराइज़ करूँ, अभी सेबी का एग्ज़ाम है, राइट, एंड आरबीआई का एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स बनते हैं, जिसमें से क्वांट, रीजनिंग ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स बचते हैं, राइट। सो देखिए, सबसे पहला तो मैं बताऊँगी आपको फाइनेंस का कहाँ से करना है, राइट। सो फाइनेंस की आपको अफेयर्स माइंड के ऊपर यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। सो आपको अफेयर्स माइंड के ऊपर यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी, वो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है फाइनेंस की, और उसी के अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी सारे रिटर्न कंटेंट की, जो भी उन्होंने पढ़ा है अपनी वीडियोस के अंदर। सो आप 2 to 3 वीडियोस पर डे कवर करते हुए चल सकते हैं, राइट। सेकंड है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। ये आप यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है, आई विल अटैच दैट प्लेलिस्ट विद द डिस्क्रिप्शन। तो ये आप 1 वीडियो पर डे भी करेंगे तब भी हमारा 40 डेज में सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आई वुड रिकमेंड डॉक्टर अमित लाल की वीडियोस। अब इसमें आपको सेबी के ऊपर भी डेडिकेटेडली प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आरबीआई के ऊपर भी डेडिकेटेडली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। So if you watch 2 videos per day, even if you watch 2 videos per day, तो भी आप 40 डेज में कवर कर लोगे सारा मैनेजमेंट स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी अगेन परचम क्लासेस, 1 वीडियो पर डे इज़ इनफ, उसमें आपका कवर हो जाएगा सारा इकोनॉमी का। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास बचा ईएसआई एंड कॉस्टिंग। सो अगर मैं आपको बताऊँ, ईएसआई हम कर सकते हैं अफेयर्स माइंड से, सेम उनके पास प्लेलिस्ट है और उसमें आपको रिटन कंटेंट भी सारा पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, सो वहाँ से आप लोग ईएसआई का बेसिक आप पढ़ सकते हैं कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बाकी का हम करंट अफेयर्स के थ्रू कर ही रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बचता है कॉस्टिंग का। तो कॉस्टिंग का एक टेलीग्राम चैनल है, आई वुड लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। सो उसमें आप 1 वीडियो पर डे भी देखेंगे, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है वहाँ पे, तो आप 1 वीडियो पर डे भी देखेंगे, आप इजीली कॉस्टिंग का जो है कंटेंट कवर कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि हम कहाँ से आपका डिस्क्रिप्टिव वाला सिलेबस कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ से हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, आई एम ऑल्सो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, तो ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया है। सो गिवन सोर्सेज से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, एक तो हम करंट अफेयर्स को डिटेल में करेंगे विद क्विजेज एंड ऑल। इसी तरह हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे इन 40 डेज, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 डेज अगर बीच में किसी रीज़न से आपको गैप लेना पड़ जाता है तो। सो 50 डेज हमारा इस काम में चला जाएगा अपना बेसिक पूरा करने के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट गोल हमारा होगा प्रैक्टिस को लेके। सो उसके सोर्सेज भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि हम किस तरह से करेंगे, एंड एट द एंड मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी कि मैंने जो भी आपको बताया अब तक, दैट एक लिस्ट के फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, यहीं कहीं लगा दूँगी। तो मेक श्योर कि आप सब लोग फॉलो करें, एंड वी श्योरली विल गेट द सिलेक्शन इन 2024। I am very hopeful for this. So all the best everyone, and stay motivated and do your preparation.